So, good morning class. Today we will discuss regarding the influenza. ठीक है. So, what is the influenza? So, जैसे कि आपका common flu होता है, influenza is also flu. ठीक है. So, influenza commonly referred to as the flu. इसको मतलब common flu बोलते हैं. Is an infectious viral disease caused by RNA viruses of the family Orthomyxoviridae, the influenza viruses that affects birds and mammals. ठीक है. So influenza is a commonly flu. So it is the one type of viral disease, means it is a viral disease and caused by the RNA virus. किसकी वजह से कॉज होती है? एक RNA वायरस की वजह से कॉज होती है, जो कि कौन से फैमिली का होता है? ऑर्थोमाइक्सोवेरिडेई. ठीक है, इस फैमिली से ये बिलोंग करता है. इन्फ्लुएंजा वायरसेस दैट अफेक्ट्स, जो कि अफेक्ट करता है बर्ड्स एंड मैमल्स. मैमल्स इज़ लाइक ऐसे एनिमल्स और ऐसी मतलब टाइप की एनिमल्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. मैमल्स मतलब मेमोरी ग्लैंड, जिनके में मेमोरी ग्लैंड होती है. सो दिस इज़ द मैमल्स. नेक्स्ट कॉमन सिम्टम्स आर, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? चिल्स, कपकपी, फीवर, सोर थ्रोट, मसल पेन, सीवियर हेडेक, कफिंग, फटीग, थकान, जनरल डिस्कम्फर्ट. उनको प्रॉपर वे से कंफर्ट फील नहीं होगा. ऑल्दो कन्फ्यूज्ड विद अदर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस, स्पेशली द कॉमन कोल्ड. जैसे कि मैंने बोला कि दिस इज़ द वायरल इन्फेक्शन. सो ये एक वायरस की वजह से होता है. तो इसमें मतलब एक इन्फ्लुएंजा फ्लू भी इन्फ्लुएंजा लाइक आपका, जिसमें कि कोल्ड होता है और आपका मतलब ये एक टाइप का इलनेस होती है, सीवियर एक डिजीज़ होती है. सो ऑल्दो कन्फ्यूज्ड विद अदर इन्फ्लुएंजा, एक मतलब इन्फ्लुएंजा तो देखो वायरस तो बहुत सारे टाइप के होते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द वायरल डिजीज़. सो यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाला कोई मतलब वर्ड नहीं है कि ये आपका एक आरएनए वायरस है जो कि ऑर्थोमाइक्सोवेरिडेई फैमिली से बिलोंग करता है एंड दैट अफेक्ट्स, जिसकी वजह से बर्ड्स एंड मैमल्स अफेक्ट होते हैं. ठीक है. सो इसके सिम्टम्स क्या है? चिल्स है, फीवर है, सोर थ्रोट है, मसल्स पेन है, सीवियर हेडेक है, कफिंग है, फटीग है एंड जनरल डिस्कम्फर्ट है. सो ऑल्दो कन्फ्यूज्ड विद अदर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस, एक इलनेस, एक जो इन्फ्लुएंजा होता है उसमें एक इलनेसेस होती है, बीमारी होती है, स्पेशली दी कॉमन कोल्ड. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कॉमन फ्लू है, तो फ्लू में तो आपका कॉमन कोल्ड भी आता है. ठीक है. सो इन्फ्लुएंजा इज़ अ मोर सीवियर डिजीज़ेस. ठीक है, ये एक टाइप की सीवियर डिजीज़ भी होती है. ठीक है. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? सो इन्फ्लुएंजा इज़ अ वायरल इन्फेक्शन. एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ द वायरल disease or viral infection. So influenza is a viral infection that affects mainly the nose, throat, ब्रोंकी. ये आपके नोज़ को, थ्रोट को, ब्रोंक्यूल्स को अफेक्ट करते हैं. ओकेजनली आपका जो लंग्स होता है उस पर ये इम्पैक्ट डालते हैं. सो इन्फेक्शन यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट अ वीक. ठीक है. जो ये इन्फेक्शन होता है ये एक मतलब लास्ट अबाउट मतलब फॉर द वीक, मतलब कुछ हफ्ते के लिए रहता है. एंड इज़ जैसे कि आपको कॉमन कोल्ड है तो मतलब 3 to 5 डेज़, तो पूरा 1 वीक के लिए वीक्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो वैसे ही ये भी आपका वीक में होने वाला इन्फेक्शन होता है. सो ये जो कॉमन फ्लू, जो कॉमन कोल्ड होता है, सो ये हफ्ते में ही, एक वीक में ही, या फिर उससे मोर देन, अगर उनको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, बहुत ज़्यादा अदर सिम्टम्स भी शो हो रहे हैं, तो उससे वो 10 डेज़ भी, 15 डेज़ भी लग सकते हैं. ठीक है. सो एंड इज़ कैरेक्टराइज बाय सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा हायर फीवर, मोर देन 104, 105. सो
एक्किंग मसल्स, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन, हेडेक एंड सीवियर मैलेज, थकान, ठीक है। सो उन्हें ये फील होती है। सो उनको मैलेज रहता है। सो मैलेज मतलब बोल सकते हैं सीवियर मैलेज मतलब उनको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, बेचैनी, मतलब सफोकेटेड फील करते हैं। एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ, ठीक है, मतलब जो कफ है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है बट उनको ऐसा फील होता है। सो सोर थ्रोट, उनका गला खराब रहता है, ठीक है। एंड राइनाइटिस, इट इज़ अ नोज इन्फ्लेमेशन। व्हाट इज़ द एजेंट, कौन सा एजेंट होता है? इन्फ्लुएंजा वायरसेस आर क्लासिफाइड विद इन दी फैमिली ऑफ ऑर्थो। मैंने बोला कि अलग अलग जीनोम्स होते हैं, अलग अलग फैमिलीज होती हैं, अलग अलग सब ग्रुप्स होते हैं। तो इसका ऑर्थो माइक्सोवेरिडेई जो है इसका एजेंट होता है। देयर आर 3 वायरल सब टाइप्स, ये 3 टाइप के वायरल सब टाइप, इसके 3 सब टाइप्स हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। सो दीज 3 वायरसेस आर एंटी जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, ठीक है। सो एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो आपके एंटीबॉडीज़ होते हैं, मतलब एंटीजन, ठीक है, जो कि एंटीबॉडी में एंटीजन बाइंड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ नो क्रॉस इम्यूनिटी बिटवीन देम, इसके बीच में कोई भी इम्यूनिटी जो है वो क्रॉस नहीं होती है। ऑफ इम्पोर्टेंस आर द इन्फ्लुएंजा ए एंड बी वायरसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिडेमिक्स ऑफ डिजीज़ थ्रू आउट दी वर्ल्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फ्लुएंजा ए एंड बी, मतलब जो आपका टाइप ए एंड बी है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिडेमिक्स, ये इस डिज़ीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में इस डिज़ीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्या है? बोथ इन्फ्लुएंजा ए एंड बी वायरसेस हैव 2 डिस्टिंक्ट सरफेस एंटीजन, इसके 2 एंटीजन सरफेस होते हैं। फर्स्ट वन इज हीमोग्लूटिनिन एंड दी न्यूरामाइनाइडेस एंटीजन्स, ठीक है, 2 इसके सरफेस एंटीजन्स होते हैं। पहला है आपका एच एंटीजन, एच मीन्स हीमोग्लूटिनिन इनिशिएट्स इन्फेक्शन फॉलोइंग अटैचमेंट ऑफ द वायरस टू ससेप्टिबल सेल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपके ये जो एंटीजन होता है ये आपके सेल्स में ससेप्टिबल सेल्स पे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। सेल्स को ये वीक करता है। जैसे कि आपको पता है कि एंटीजन एंटीबॉडी हमारी बॉडी में 2 होते हैं, जो आप जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी पावर, ठीक है। जैसे कि आपकी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई भी चीज़ एंटर करती है, सो एंटीजन एंटीबॉडी फाइट करते हैं अब रिगार्डिंग दी जो भी आपका न्यू ऑर्गेनिज्म होता है, सो जो आपको आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। सो वैसे ही आपका ये भी है कि एंटीजन इनिशिएट्स इन्फेक्शन फॉलोइंग अटैचमेंट ऑफ द वायरस, ठीक है। इसमें क्या है कि ये एक टाइप का एंटीजन आपके ससेप्टिबल सेल्स में अटैच्ड होता है, जो कि एंड जो एन है न्यूरामिनिडेस एंटीजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द वायरस फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। और जो न्यूरामाइडेस है, ये जो आपकी इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं इनसे ये रिलीज़ हुआ एंटीजन होता है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ द इन्फ्लुएंजा ए virus is unique among the viruses because it is frequently subject virus to antigenic variation both major and minor। जो कि मैंने बताया कि जैसे कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी है, तो ये जो आपका वायरस होता है ये मेजर भी होता है एंड माइनर भी होता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी होता है और एक्यूट लेवल में भी होता है। सो व्हेन देयर इज़ अ सडन, जब अचानक से कंप्लीट और मेजर चेंज इज़ कॉल्ड अ शिफ्ट एंड, और जब कुछ भी चीज़ में चेंजेस होता है तो मतलब एक सडन कंप्लीट और मेजर चेंज जब होता है तो ये इसको शिफ्ट बोलते हैं। एंड व्हेन
द एंटीजेनिक चेंज इज़ ग्रेजुअल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और ये कुछ टाइम के लिए एंटीजेनिक चेंजेस होता है, एंटीजन चेंजेस होते हैं। इट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट, ठीक है। जो मेजर चेंज होता है, ठीक है, सडन, कंप्लीट और मेजर चेंज होता है, उसको हम शिफ्ट बोलते हैं। और जब ये ओवर टाइम, ओवर अ पीरियड के लिए जब चेंज होता है, एंटीजेनिक चेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्या है, एंटीजेनिक शिफ्ट अपेयर्स टू रिजल्ट फ्रॉम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन विद एनिमल और एवियन वायरस, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एंटीजेनिक शिफ्ट अपेयर टू रिजल्ट फ्रॉम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सो जेनेटिक मतलब रिलेटेड टू जीन, ठीक है। जैसे कि आप मतलब आपने जेनेटिक पढ़ा होगा, ठीक है, सेकेंड ईयर में आपका है। सो जेनेटिक में क्या होता है कि हम कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं, मींस एट द बर्थ टाइम पे या फिर एट द प्रेग्नेंट स्टेज में हम जीन के थ्रू पता करते हैं XX, XY एंड अगर XXX तो नहीं है, मतलब डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। सो ये सारी स्टडीज़ हम करते हैं, मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको जेनेटिक का वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे। सो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन विद एनिमल और एवियन वायरसेस प्रोवाइडिंग अ मेजर एंटीजेनिक चेंज, ठीक है। इसके बीच में ये मेजर एंटीजेनिक चेंज को यहाँ पे प्रोवाइड करता है। सो ये कैसे होता है, एंटीजेनिक शिफ्ट अपेयर, जब एंटीजेनिक शिफ्ट आपका जब अपेयर होता है, शिफ्ट आपने पढ़ा था जहाँ पे सडन कंप्लीट चेंजेस होते हैं, तो उसको हम शिफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जब एंटीजेनिक शिफ्ट अपेयर होता है, मतलब स्टार्ट होता है, तो इसके रिजल्ट से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन विद एनिमल, एनिमल में और ह्यूमन में एक टाइप का रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसके रिजल्ट से अपेयर होता है। जब एंटीजेनिक शिफ्ट स्टार्ट होता है तो ये आपको अपेयर होगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो कि प्रोवाइड करता है मेजर एंटीजेनिक चेंज, जिससे ह्यूमन की या फिर एनिमल की बॉडी में एंटीजेनिक चेंज मेजर रूप से आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, दिस कैन कॉज अ मेजर एपिडेमिक और पेंडेमिक इन्वॉल्विंग मोस्ट और ऑल एज ग्रुप। जैसे कि आपको पता है कोरोना इज़ अ पेंडेमिक डिसीज़। पेंडेमिक इट मीन्स कि वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार में फैली हुई ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो दिस कैन कॉज अ मेजर एपिडेमिक और पेंडेमिक, इसकी वजह से एपिडेमिक में, एपिडेमिक मतलब लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम या फिर डिजीज़ स्प्रेड, पेंडेमिक मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में, ग्लोब में, ठीक है। सो दिस कैन कॉज अ मेजर एपिडेमिक और पेंडेमिक इन्वॉल्विंग मोस्ट ऑफ ऑल एज और ग्रुप, मतलब हर एज में, हर एज ग्रुप में ये मेजर एपिडेमिक रूप से या फिर पेंडेमिक रूप से कॉज करता है, ठीक है, इसके चेंजेस से। रिजर्वर ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। रिजर्वर मतलब क्या है कि जिसकी बॉडी में वो वायरस जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंग एविडेंट दैट अ मेजर रिजर्वर ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस एग्जिस्ट इन द एनिमल्स एंड बर्ड्स। मैंने बताया कि ये अफेक्ट करता है एनिमल्स को, बर्ड्स को। सो इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली एविडेंट, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा उसमें बढ़ रहा है। दैट अ मेजर रिजर्वर ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि ये आपका रिजर्वर कहाँ के लिए रिजर्वर है, इन्फ्लुएंजा, एनिमल्स के लिए एंड बर्ड्स के लिए रिजर्वर है। सो जैसे कि आपने सुना है बर्ड फ्लू, ठीक है। सो यही है आपका कॉमन फ्लू, ठीक है। मेनली इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। सो मेनी इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैव बीन आइसोलेटेड, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंजा वायरस को आइसोलेट किया गया है वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स से और एनिमल्स से। फॉर एग्जांपल स्वाइन से, हॉर्सेस से, डॉग से, कैट से, डोमेस्टिक पोल्ट्री से,
वाइल्ड बर्ड से इस इन्फ्लुएंजा वायरसेस को आइसोलेट किया गया है। सो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब ये कैसे कॉज होता है, इसका क्या है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यूजुअली केस और सब क्लिनिकल केस, मतलब इस किसी भी मतलब रीज़न से फैल हो सकता है, केस से या फिर सब क्लिनिकल केस। सो केस और सब क्लिनिकल केस मतलब क्या होता है कि सब क्लिनिकल केस में इसमें कोई भी रिकॉग्नाइजिंग क्लिनिकल फाइंडिंग आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे डिजीज़ेस हैं जिसमें साइन एंड सिम्टम्स से ही हम देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हाइपरथायराइडिज्म है, अर्थराइटिस है। सो इनमें आप साइन एंड सिम्टम्स से डिजीज़ को फाइंड आउट तो कर लेंगे, बट जो यहाँ पे लिखा है सब क्लिनिकल केस और केस, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सब क्लिनिकल मतलब केस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कि इसका नो रिकॉग्नाइज्ड क्लिनिकल फाइंडिंग, इसकी कोई भी रिकॉग्नाइज क्लिनिकल फाइंडिंग नहीं है, अगर आप उसको बस ओनली साइन एंड सिम्टम से ही आप देख सकते हैं। ठीक है। सो ड्यूरिंग एपिडेमिक्स अ लार्ज नंबर ऑफ माइल्ड एंड asymptomatic infection occur which play an important role in the spread of infection। इसमें क्या लिखा है कि ड्यूरिंग एपिडेमिक्स मतलब जब ये हमारे एपिडेमिक में स्प्रेड होता है तो लार्ज नंबर ऑफ माइल्ड मतलब बहुत सारे लार्ज नंबर में इसके माइल्ड एंड एसिम्टोमेटिक, जहाँ पे एसिम्टोमेटिक मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी सिम्टम्स आपको अक्कर नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, जहाँ पे कोई भी सिम्टम्स भी नहीं दिख रहा है और लार्ज नंबर ऑफ माइल्ड एंड एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन अक्कर। दी सिक्रीशंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक आर इन्फेक्टिव। ठीक है, इसमें जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है मतलब आपके जो लंग्स हैं, ठीक है, वो उस पर ये इम्पैक्ट डालता है। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, ठीक है, मतलब कितने टाइम तक की मतलब ये आपको इन्फ्लुएंजा जो है आपकी बॉडी में अक्कर रहता है। द वायरस इज़ प्रेजेंट इन दी नेज़ोफेरिंग्स। सबसे पहला तो ये आपका जो वायरस होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नेज़ोफेरिंग्स। अगर आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा होगा तो यू नो अबाउट नेज़ोफेरिंग्स। ठीक है, नेज़ोफेरिंग्स ए कपल ऑफ डेज, ठीक है, यहाँ पे ये रहता है बिफोर एंड अ कपल ऑफ डेज आफ्टर, मतलब नेज़ोफेरिंग्स से पहुँचने के पहले एंड इसके बाद ये ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, इसके आपको सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, सो कपल ऑफ डेज मतलब होता है कि आपका ये फ्यू डेज कुछ दिन के लिए रहता है। ठीक है, सो 2 to 5 डेज मिनिमम आपका ये रहेगा। होस्ट फैक्टर, होस्ट फैक्टर मतलब क्या होता है कि इसमें कौन कौन से एज सेक्स उसको ये इम्पैक्ट डालता है, आपकी इम्यूनिटी पे कैसे इम्पैक्ट डालता है, इसकी मोबिलिटी क्या है, कैसे ये मूव करता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं, मतलब मोस्टली किस में होता है, कौन सी एज में ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। सो नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंजा अफेक्ट्स ऑल एजेस। जैसे कि आपने वो पढ़ा था मलेरिया में भी हर एक में भी वो इम्पैक्ट डालता है, चिकन पॉक्स में भी हर एज में इम्पैक्ट डालता है, चिकनगुनिया में भी, वैसे ही आपका ये है कि इसमें भी आपका ऑल एजेस में अफेक्ट डालता है। एंड पीपल ऑफ बोथ सेक्सेस मतलब दोनों सेक्स में, मेल आइदर मेल हो या फिर फीमेल हो। इन जनरल द अटैक रेट इज़ लोअर अमंग अडल्ट। ठीक है, जो इसका अटैक रेट होता है वो लोअर अमंग अडल्ट, ठीक है, अडल्ट में ज़्यादा होता है। चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन दी ट्रांसमिशन चेन। इसकी जो ट्रांसमिशन चेन होती है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लिंक है कि ये कैसे ये आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होता है। द हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट ड्यूरिंग एन एपिडेमिक अकर एमंग सर्टेन हाई रिस्क ग्रुप पॉपुलेशन सच एज ओल्ड पीपल। सबको पता है कि ओल्ड पीपल में ज़्यादातर हर एक इन्फेक्शन का रिस्क रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी स्टेटस। ठीक है, उनका इम्यूनिटी स्टेटस काफ़ी ज़्यादा
लो होता है, जिसकी वजह से उनको इसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा हायर रहता है। जनरली 65 ईयर्स ऑफ ओल्ड। इन्फेंट्स अंडर 18 मंथ्स, मतलब बच्चे जो हैं वो 18 मंथ्स के अंडर, और पर्सन विद डायबिटीज़, ऐसे पर्सन जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं या फिर क्रॉनिक हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़ से अफेक्टेड हैं, तो उनमें ये ज़्यादातर रिस्क रहता है, हायर रिस्क ग्रुप। एंड ह्यूमन मोबिलिटी, वो नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगी।